हेलो दोस्तों, नोटबुक एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द्वितीय पाठ। द्वितीय मतलब दूसरा, पाठ मतलब अध्याय। अब द्वितीय मतलब कोई अगर जो व्यक्ति आपको दो बोले तो यह कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय मतलब दूसरा होता है, दो नहीं होता है। ठीक, पाठ मतलब अध्याय, तो इसका पूरा अर्थ क्या हो गया? दूसरा अध्याय। ठीक, अब देखिए दूसरा अध्याय हमारा क्या है? पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम का अर्थ होता है पाटलिपुत्र की सुंदरता। ठीक, और ये जो ब्रैकेट के रूप में दिया गया है, यह इस चैप्टर का सारांश दिया गया है। ठीक न, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार राजस्य। बिहार मतलब तो जानवे करते हैं, यह एक नाम है। राजस्य, राजस्य में यस्य लगा हुआ है। यस्य का उच्चारण का के की होता है। ठीक न, तो यहाँ पर हम की का उच्चारण करेंगे। ठीक, तो बिहार राज्य की राजधानी नगरम। राजधानी नगरम मतलब राजधानी, नगर, नगर मतलब शहर। ठीक, तो बिहार राज्य की राजधानी शहर पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र। बिहार राज्य की राजधानी शहर क्या है? पाटलिपुत्र है। सर्वेषु सभी, कालेषु कालों में, महत्वम धारयत महत्व धारण किए हुए था। तो इस पूरे लाइन का अर्थ क्या हो गया? बिहार राज्य की राजधानी शहर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व धारण किए हुए था। देखिए अस्य इतिहास, अस्य इतिहास मतलब इसका इतिहास। सार्ध सहस्र द्विवर्ष परिमितः। सार्ध में जो है अर्ध छुपा हुआ है। अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब आधा। सहस्र मतलब हजार, तो आधा हजार को कितना बोलते हैं? 500 बोलते हैं। द्विसहस्र, द्विसहस्र मतलब 2000। ठीक, तो सहस्र जो है यहाँ पर दोनों शब्दों के लिए प्रयोग किया गया है। अर्ध के लिए भी किया गया है और द्वि के लिए भी किया गया है। ठीक, तो अर्ध सहस्र मतलब 500 और द्विसहस्र मतलब 2000। तो टोटल कितना हो गया? 2000 प्लस 500, तो 2500 वर्ष। परिमितः मतलब लगभग, 2500 वर्ष लगभग है। तो इसका इतिहास 2500 वर्ष लगभग है। ठीक, यहाँ तक समझ गए? अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अत्र। अत्र मतलब यहाँ, अत्र मतलब यहाँ। धार्मिक क्षेत्रम, धार्मिक क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्र। उद्योग क्षेत्रम, च मतलब और, च मतलब और। उद्योग क्षेत्रम मतलब उद्योग क्षेत्र। विशेषण, विशेषण मतलब विशेष रूप से। ध्यानाकर्षणम, ध्यानाकर्षणम मतलब ध्यान को आकर्षित करती है। कौन कौन सा? तो 3 क्षेत्र का नाम लिया गया है। धार्मिक क्षेत्र का, राजनीतिक क्षेत्र का और उद्योग क्षेत्र का। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वैदेशिकाः। वैदेशिकाः मतलब विदेशी। आत्रीन मतलब आत्री। अब विदेशी यात्री कौन कौन भाई? तो मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग, प्रभृत्य। प्रभृत्य मतलब इत्यादि। तो विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग, प्रभृत्य मतलब इत्यादि। ठीक, इत्यादि पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्र का वर्णनम, पाटलिपुत्र का वर्णन। ठीक, यहाँ पर क्या होगा इसका अर्थ? पाटलिपुत्र का वर्णन,
स्व मतलब अपने, स्मरण मतलब अपने आद से, अपने स्मरण से, स्व ग्रंथेषु अपने ग्रंथों में, चक्रुः मतलब किए हैं या लिखे हैं। ठीक, तो यहाँ तक समझ गए। पाठे अस्मिन् इस पाठ में, इसका अर्थ क्या हुआ, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य, क्या लिखा हुआ है, पाटलिपुत्र वैभवस्य, पाटलिपुत्र का सुंदरता, पाटलिपुत्र का जो सुंदरता है उसका सामान्य, सामान्य परिचयो मतलब परिचय, वर्तते मतलब है, इस पाठ में जो है पाटलिपुत्र की सुंदरता का सामान्य परिचय बताया गया है। ठीक, तो लेक्चर फर्स्ट के लिए इतना ही। अब लेक्चर 2 में हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यह इस पाठ का सारांश था। उसके बाद फिर जो इसके बारे में सामान्य परिचय दिया गया है उसके बारे में हम अगले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैंने एक एक अर्थ को तोड़ तोड़ के बताया है।